was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. आप इस प्रोग्राम को ही देना चाहो तो यहां देखो क्रिएट अ विंडोज इंस्टॉलर पैकेज है। अगर इसे हटाते हो तो ये ग्रे आउट हो जाएगा। जैसे मान के चलो अगर आपको कोई और प्रोग्राम देना है तो यहां से ऐड कर लो। बोलो आप क्या देना चाहते हो? मोजिला? चलो मैं मोजिला देता हूं और यहां से फिनिश। तो यहां से मोजिला आ गया और यहां क्लिक करेंगे क्रिएट अ विंडोज इंस्टॉलर पैकेज के ऊपर। क्लियर है? सेलेक्ट करके जिस तरह आरडीपी बनाया था उसी तरह ये भी बनेगा। क्लिक करेंगे इसके ऊपर। आपको वेलकम कर रहा है कि आप इसका विंडोज इंस्टॉलर इमेज क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, बना दो। और ये देखो क्या कर रहा है, हेलो, ध्यान दो, इधर पढ़ो। रनिंग एटलीस्ट विंडोज 7 2008। रन करेगा एटलीस्ट, मतलब कि आपका सर्वर 2008 के बराबर कोई हो, तो इसीलिए एक्सपी पावर रन नहीं कर रहा था। नेक्स्ट करते हैं, सेम काम यहां से भी चेंज और यहां से ओके एंड नेक्स्ट। और ये क्या चाहते हैं आप कि वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो वो उसके डेस्कटॉप पर इंस्टॉल होके जाए या उसके स्टार्ट मेनू में जाए? कहां चाहते हैं देना? डेस्कटॉप पर। तो आप यहां से डेस्कटॉप पर भी ले लीजिए और स्टार्ट भी ले लीजिए। तो रिमोट प्रोग्राम्स के नाम से वहां से ऑटोमेटिक एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश। आपको एक MSI फाइल दे देगा। देखो फायरफॉक्स दे दिया। आप इसे कट करके एक शेयर्ड फोल्डर में रख दो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो ऑटोमेटिक कराया जाता है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ये बाद की टॉपिक है, अभी बता दूंगा तो समझ में आएगा नहीं। तो इसके लिए मैं सी ड्राइव में जाता हूं और जो मैंने फोल्डर शेयर किया था, कहा गया RDP फाइल्स, और उसी के अंदर क्या करता हूं, पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट हो गया। यूजर चाहे कि हम इसको कट करके अपने उस पर रख लें तो वो नहीं हो पाया सर, क्योंकि अपने हाँ अपने परमिशन के अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहां देखो, मैं क्लाइंट पर चलता हूं। ध्यान देना, अभी डेस्कटॉप पर तो हमारा फायरफॉक्स का इमेज नहीं है और ना ही स्टार्ट ऑल प्रोग्राम के अंदर कोई रिमोट डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, नहीं है। तो अब देखो अपने सर्वर को एक्सेस करो, यही है। और यहां पर RDP फाइल्स को क्या किया गया था, शेयर किया गया था। आप यहां से कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पर के ऊपर पेस्ट कर लीजिए और हाँ कर सकते हो, वहीं से डबल क्लिक कर सकते हो। लेकिन अपना यहां पर हम लोग इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। देखो इंस्टॉल हो रहा है एकदम ही exe फाइल की तरह। इंस्टॉल होने देते हैं। बेनिफिशियल सर वही है सर। हाँ सेम टू सेम, मतलब बहुत सारे फीचर है टर्मिनल सर्वर का, दे दिया गया है बताने के लिए। क्योंकि क्लाइंट देखो क्या होता है, डंप होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। बस उनको इतना पता है कि जहां यूजर नेम मांगे वो यूजर दो और पासवर्ड मांगे पासवर्ड दे दो, और कौन सा प्रोग्राम ऑन करना है वो बस मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो इंस्टॉल कर रहा है सर। वो कहता है सर जब हम अपने क्लाइंट को ऑन, और ये देखो हमसे सिस्टम का यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए इसके पास प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना किसको है, एडमिनिस्ट्रेटर को है। तो ये देखो इंस्टॉल अगर हमारे डेस्कटॉप पर भी आ गया, हाँ, और यहाँ स्टार्ट पर ऑल प्रोग्राम में जाकर देखो एक रिमोट डेस्कटॉप नाम का फोल्डर भी उनके आ गया। आप चाहे यहीं से ऑन करो, चाहे यहीं पर डबल क्लिक मारो। जैसे ही डबल क्लिक मारोगे आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो आप पासवर्ड टाइप कर दो। अगर अपना क्रेडेंशियल सेव करना चाहते हो, जो भी पासवर्ड है, तो इसे सेव कर दो। बार बार आपको पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है, और ओके कर दो। तो ये देखो हमारे सर्वर से सेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेशन कौन सा खुलेगा, फायरफॉक्स का ओनली। ये फायरफॉक्स पर नेट ब्राउजिंग जितना मन करे उतना करे, जैसे ही क्लिक कट पे करेगा सेशन क्लोज। हाँ जी सर वो क्या होता है? ये देखो यहाँ पर ये देख सकते हो सेशन बना रहा है कि नहीं। ये देखो फर्स्ट टाइम खुला, नेक्स्ट नेक्स्ट, और उसके बाद ये अपने आप को करेगा, उसके बाद फिनिश। और ये देखो तुम्हारा डेस्कटॉप यहाँ पर फायरफॉक्स का खुल जाएगा। खुल गया। और इस तरह इसको यहां से यूज नहीं कर रहा है, ये यहां का यूज नहीं कर रहा है, वो एक दे दिया गया है शॉर्टकट,
और ये जाके कनेक्ट किससे हो रहा है? अपने सर्वर से। देखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने उपाय बताया था, कैसे देखेंगे? स्टार्ट, एडमिन टूल, टर्मिनल सर्विसेज, टर्मिनल सर्विसेज मैनेजर, दैट्स गुड वन। और इधर देखो एक सेशन एक्टिव है और कौन सा प्रोसेस रन कर रहा है वो देख सकते हो, ये देखो। क्लियर है? अगर तुम चाहते हो यूजर यहीं डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो यहां से बैठे बैठे क्या कर सकते हो? डिस्कनेक्ट कर सकते हो और एक मैसेज भी सेंड कर सकते हो। प्लीज शट डाउन योर programs for few time और एडमिनिस्ट्रेटर, ये भेज दिया गया। चलो क्लाइंट पर देखो, इसका आगे यहां पर प्लीज शट डाउन योर प्रोग्राम फॉर फ्यू मिनट, किसने भेजा? एडमिनिस्ट्रेटर ने भेजा। कितने बज के कितने मिनट है, कितने तारीख को? और इसको कहो ओके ठीक है सर मैं कर देता हूं और यहां से अपना सेशन क्लोज कर दो। सर जैसे वो नेट से कनेक्ट है, ये क्लाइंट है, हमने एक्सेस किया, नेट चलाना चाहा। हाँ एकदम नेट चलेगा आपका। हाँ वो चलेगा। कहने का मतलब वो सर्वर जो है आपका इंटरनेट से कनेक्ट रहे, आप आर इंट्रानेट में आप कनेक्ट रहे, मतलब जहां नेट नहीं चले आप टर्मिनल सर्विसेज को एक्सेस कीजिए और नेट एक्सेस करना शुरू। अगर सर इस पे नेट कनेक्ट और सर्वर नहीं कनेक्ट तब नहीं बेवकूफ तुम सारो कहा, तुम तो टर्मिनल सर्विसेज का यूज कर रहे हो ना सारे के सारे सॉफ्टवेयर। ये तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है ये खुद के मशीन पर इंस्टॉल नहीं है, ये सर्वर मशीन पर इंस्टॉल है और यहाँ एक शॉर्टकट बना के दे दिया गया है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो और पासवर्ड जैसे ही डालते हो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा आपको टर्मिनल सर्विसेज से। ओके सर। शेयर करना है कोई जरूरत नहीं बाबू, हाँ डायरेक्ट। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग, ध्यान देना इधर प्लीज। आप देखते हैं हम लोग टर्मिनल सर्विसेज वेब के थ्रू कैसे एक्सेस करें। वेब के थ्रू करने का मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर खोले और वहां टाइप करें अपना यूजर www.jetking.com। जैसे ही हिट करें इंटर, उससे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाए और जो भी प्रोग्राम उसको सामने सारे के सारे आ जाएगा और एक्सेस करना शुरू कर देगा। तो कैसे क्रिएट करते हैं? तो चलो उसके लिए हम लोग चलते हैं सर्वर पर। क्लियर है? तो एक हेडिंग आप लोग खुद भी लिख सकते हो, मतलब कि हाउ टू क्रिएट अ वेब टर्मिनल सर्विसेज वेब एक्सेस। तो उसके लिए मुझे टर्मिनल सर्विसेज वेब एक्सेस का एक रोल होता है, एक रोल का एक फीचर होता है उसके अंदर, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए एज यूजुअल जैसे आप लोग स्टार्ट रोल्स वहां जाते हो तो उसी तरह जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटर टूल एंड सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में यहां पर रोल को जब एक्सपेंड करोगे, क्योंकि एक बार रोल हमारी टर्मिनल सर्विस के इंस्टॉल हो चुकी है, तो यहां पर ऐड रोल करोगे तो आपको इंस्टॉल नहीं होगा, वो यहां से होगा, क्योंकि वो टर्मिनल सर्विसेज का एक कंटेंट जो है, रोल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन उसके अंदर के और भी कंटेंट अगर रोल इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए आपको यहीं पर ऐड रोल करना पड़ेगा। यस, क्लियर है? क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहां पर क्या है, टीएस वेब एक्सेस। वेब एक्सेस को जैसे ही चेकआउट करोगे तो तुम्हारे सामने पूछेगा कि तुमको एक इसका एडिशनल, कहने का मैं एडिशनल नहीं कह दो, एक तरह का डिपेंडेंसीज है आईआईएस का। आईआईएस का मतलब वेब सर्विसेज। जब तक वेब सर्विसेज इसके साथ इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप वेब एक्सेस टर्मिनल को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे ऐड रिक्वायर रोल। क्लियर है? एंड देन सर बाकी सर क्या है? बाकी सारे टीएस लाइसेंसिंग, क्योंकि देखो टीएस लाइसेंसिंग में क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये टर्मिनल सर्विसेज जो है इसको चलाने के लिए कंटिन्यूसली आपको माइक्रोसॉफ्ट से एक लाइसेंस खरीदने की जरूरत होती है। जब लाइसेंस खरीद लोगे तो उस समय टीएस लाइसेंसिंग का यूज करोगे। क्लियर है? अगर लाइसेंस नहीं है तो ये 120 दिन तक आपका टर्मिनल सर्वर चलता है, 120 दिन तक।
उसके बाद खत्म, बंद हो जाएगा अपने आप। सर जो फिर से आपको शुरू से करना पड़ेगा सब। रोल इंस्टॉल हाँ, सब शुरू से हटाना पड़ेगा, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा।